दोस्तों, आज जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जो बात मैं अब कहने वाला हूँ वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। इसलिए मेरी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी और हमारा सवाल गरुड़ पुराण के कर्मों के फल से जुड़ा है। सोचिए कि क्या होगा अगर कुदरत हमारे पापों की सजा मरने के बाद नरक में न दे, बल्कि इसी जन्म में तुरंत देने लगे। सोचिए, आज सुबह आप सोकर उठते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके पैर की एक उंगली सुन्न हो गई है। आप उसे छूते हैं तो वो बिल्कुल ठंडी और सख्त लगती है। आप उसे ध्यान से देखते हैं और आपकी चीख निकल जाती है, क्योंकि आपकी उंगली मांस की नहीं बल्कि पत्थर की बन चुकी है। जब आपको याद आता है कि कल रात आपने अपने एक गरीब रिश्तेदार का अपमान किया था, और तभी न्यूज़ चैनल पर भी खबर आती है कि कुदरत का नियम अब बदल चुका है। अब आप जो भी पाप करेंगे, आपके शरीर का एक हिस्सा उसी पल पत्थर में बदल जाएगा। शुरुआत के कुछ घंटों में ही पूरी दुनिया में एक भयानक हाहाकार मच जाएगा। वो भ्रष्ट नेता जो सालों से जनता का पैसा लूट रहा था, जब वो सुबह उठेगा तो उसका आधा शरीर पत्थर का हो चुका होगा। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। वो कातिल जिसने किसी मासूम की जान ली थी, वो उसी पल एक बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की भीड़ लग जाएगी जिनके हाथ पैर या चेहरे पत्थर के हो चुके हैं। डॉक्टर हैरान होंगे, क्योंकि कोई भी दवा इस पत्थर को वापस मांस में नहीं बदल पाएगी। दुनिया की सारी पुलिस और अदालतें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि मुजरिम को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका पाप ही उसे जिंदा मूर्ति बना देगा। लोग खौफ के मारे घरों में छुप जाएंगे। वो बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कहीं उनके मुंह से निकला एक झूठ उनकी जीभ को पत्थर का ना बना दे। शादियां और रिश्ते एक झटके में टूट जाएंगे, क्योंकि पति को पता चल जाएगा कि उनकी पत्नी का दिल पत्थर का क्यों हो गया है। व्यापार और शेयर बाजार पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, क्योंकि बेईमानी करने वाले सारे व्यापारी अपनी ही दुकानों में पत्थर की मूर्तियों की तरह सज जाएंगे। लेकिन इस भयानक खौफ के बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार भी होगा। जब इंसान को समझ आ जाएगा कि पाप करने का मतलब है हमेशा के लिए जिंदा दफन हो जाना, तो वो पागलों की तरह अच्छे कर्म करने लगेगा। वो सड़क पर गिरे हुए लोगों को उठाएगा, वो गरीबों को खाना खिलाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि सच्चे पश्चाताप और पुण्य से ही पत्थर वापस इंसान के मांस में बदल सकता है। लोग मंदिरों और अनाथालयों में अपनी सारी दौलत दान कर देंगे। दुनिया से सारा अहंकार और घमंड पल भर में मिट जाएगा। तो दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि अगर आज इसी पल से आपके पापों के हिसाब से आपका शरीर पत्थर का बनने लगे, तो क्या आप कल सुबह बिस्तर से उठ पाएंगे? क्या आपका शरीर वैसा ही रहेगा जैसा वो आज है, या फिर आप भी आधे पत्थर के बन चुके होंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि अगर कुदरत का ये नियम लागू हो जाए तो हमारे समाज में कितने लोग इंसान बचेंगे और कितने पत्थर की मूर्तियां बन जाएंगे। आपके गहरे जवाब का मुझे कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर इस कहानी ने सच में आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आपको अपने कर्मों की सच्चाई देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने अंदर झांक कर देखें। ऐसी ही धर्म, कर्म और दिमाग को झकझोर कर देने वाली रहस्यमयी कहानियों के लिए सनातन यात्रा के इस सफ़र में हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने कर्मों को बिल्कुल साफ रखिए।